सन आपका सोल पर्पस है, आपका फेम है। आपका सोल पर्पस है, आपका फेम, प्रोडक्टिविटी है सन। ठीक है, प्रोडक्टिविटी है सन। 10-15 मिनट अभी आपकी क्लास और लेंगे 11 बजे तक। उसके बाद जिनको क्वेश्चंस करने होंगे वो रुके, बाकी लोग चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सन अगर किसी का लिब्रा या एक्वारिस में है, थोड़ा शॉर्ट में लिखवा दे रहे हैं। एक्वारिस में सन कर्मा फिलोसोफर, कौन? पिता। पिता कर्मा फिलोसोफर रहे होंगे, ये अपना काम पूरा करते हैं, ऐसी एक प्रिडिक्शन दे सकते हैं 90% तक। लियो या एरिस में अगर सन रहे तो फादर का सोसाइटी में नाम होता है किसी भी चीज के ऑस्पेक्ट से। एरिस में अगर सन है तो उसका सोल पर्पस क्या है? लोगों को प्रोटेक्ट करना। सोल पर्पस क्या है? डिसीजन लेना। सोल पर्पस क्या है? हेड ऑफ डिपार्टमेंट तक पहुंचना। लीडर बनाता है सन आपको। कैसे लीड करोगे? जब तक टॉप पे नहीं जाओगे तब तक फेम नहीं आएगा, जब तक टॉप पे नहीं जाओगे तब तक लीड नहीं करोगे। और लीडर केवल पॉलिटिशियन नहीं होता, हर फील्ड में कोई एक लीडर होता है, हर फील्ड में। जैसे क्वाइट इंडस्ट्री आप देखोगे तो उसमें अभी समय कुमार विश्वास है लीडर के रूप में। इसी तरह एक एक्टर की इंडस्ट्री है ना। हर जितने भी इंडस्ट्री है उसमें कोई ना कोई एक बापू होता है। तो लीडर कहीं भी बना जा सकता है, लेकिन लीडर तब तक नहीं बन पाओगे जब तक अपने सोल पर्पस को नहीं समझोगे। 1 नंबर राशि में सूर्य हो तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचना है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनने का सोचना, वहां से फिर फेम आना चालू हो। आपका सोल पर्पस क्या है? क्विक डिसीजन मेकर, प्रोटेक्टर। और जो आपका गुण होता है, जो आपका सोल पर्पस होता है, उसको पैदा करना पड़ता है। उसको पैदा करना पड़ता है। तो आपको चाहिए, जिसका सूर्य 1 नंबर राशि में, कि भाई मेरे को डिसीजन में अव्वल दर्जे पे जाना, मेरे सारे डिसीजन जल्दी होने चाहिए, कम समय में होना चाहिए और एक्यूरेट होने चाहिए। तभी आप लीडर बन पाओगे, नहीं तो नहीं बन पाओगे। और जो भी काम कर रहे हो उसको प्रोटेक्ट भी करते हुए चलना है, तभी आपका फेम लोगों तक पहुंचेगा, अदरवाइज नहीं पहुंचेगा। टॉरस है तो सोल पर्पस क्या है? फाइनेंस, फैमिली और वाइफ के लिए काम करना, ये आपका सोल पर्पस है, ये आपकी दिली इच्छा है। दिली इच्छा होती है ना व्यक्ति की। जेमिनी में है तो ऐसे लोगों ने ज्यादा मेहनत करने के लिए जन्म लिया है। 1 नंबर राशि में तो प्रोटेक्ट करने के लिए जन्म लिया है। फैमिली 2 नंबर राशि में तो फैमिली, फाइनेंस और पत्नी के लिए जन्म लिया है। इनको इनके बारे में सोचते रहना है, दिल से कनेक्ट रहना है। इनको कोई प्रॉब्लम आए तो आपको पीछे नहीं जाना, नहीं तो सन खराब हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन में आप हैं, हायर रैंक पर हैं, तो आपको पीछे नहीं जाना। सन सॉल्यूशंस का नाम है, सन समाधान का नाम है। जब तक आप समाधान नहीं देंगे, और अब हेड ऑफ डिपार्टमेंट में हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी को कोई दिक्कत आ गई, तो फिर आपको वहां से भागना नहीं है, वहां पे खड़े रहना। और सन एक चीज का और नाम है, प्राण जाए वचन न जाए। जो ठान लिया तो ठान लिया।
तो मेहनत करने के लिए जन्म ले लिया अगर टॉरस है, और अगर जेमिनी है तो ज्यादा मेहनत करने के लिए जन्म ले लिया। इंजॉयमेंट ऐसे लोग बहुत करते हैं, उनका सोल पर्पस इंजॉयमेंट करना ही है। कैंसर सेवा के लिए जन्म लिया है। सोल पर्पस मतलब क्या, किस चीज के लिए पैदा हुए हो, प्रकृति ने, नेचर ने आपको क्यों भेजा इस पृथ्वी पर, कोई तो कारण होगा। क्वेश्चनिंग आ गई। लोग कहते हैं ना मेरा कोई सोल पर्पस होगा, क्या होगा सोल पर्पस? आपका सोल पर्पस क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचना, 1 नंबर। 2 नंबर राशि का सोल पर्पस क्या है? बहुत हार्ड वर्क करना है बैल की तरह। 3 नंबर राशि का ज्यादा मेहनत करनी है लेकिन मेंटल। 4 नंबर का क्या? लोगों की सेवा करनी है, ये आपका सोल पर्पस है। 5 नंबर राशि कुछ क्रिएट करना है, कुछ आविष्कार करना है, कुछ बिल्ड करना है, ये आपका सोल पर्पस है। दुनिया को रास्ता दिखाना है, अगर सन 6 नंबर राशि में, ऐसा कुछ करना है जिससे आप दूसरों को रास्ता दिखा सको। इसको दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए जन्म लिए हो। और रास्ता कैसे दिखाया जाता है? चल के दिखाया जाता है। तो अगर आप बोलना चाहते हो किसी से कि भाई पढ़ो, तो खूब पहले पढ़ो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी ऐसा किया कि अपनी एक पूरी की पूरी उसको, जो उनकी पूरी की पूरी एक वो थी, है ना, कास्ट जो थी, उसको एलिबरेट करने के लिए खुद बहुत पढ़े कि भाई इन लोग का भी दिमाग खुल जाए। भगत सिंह इसलिए फांसी पे गए, इसलिए फांसी पे चढ़े, ताकि यहाँ इनके रगों पर वो ब्लड, वो मोटिवेशन इन लोगों को मिल सके। तो सोल सन क्या करा के दिखा देता है? 1 नंबर राशि में पहुंच के दिखा देगा, वहीं से आदमी आपको रोल मॉडल मानना चालू कर देगा कि भाई ये पहुंच गया तो मैं भी पहुंच सकता हूँ। 2 नंबर राशि हार्ड वर्कर है, इतनी मेहनत कर लेगा अपनी लाइफ में कि जब किसी को बोलेगा भाई मेहनत करनी चाहिए, या लोग देख के ही इंस्पायर हो जाएंगे। ये जो इंस्पिरेशन होती है ना, ये भी कहीं ना कहीं सन क्रिएट करता है। इतनी सेवा कर दो, कैंसर में सन है, कि लोग अपने आप इंस्पायर हो जाएं, वो ना चाहते हुए भी उनका सेवा करने का मन करने लगे। और जब व्यक्ति अपने सोल पर्पस को आइडेंटिफाई कर लेता है तो लोग उससे अपने आप कनेक्ट होने लग जाते हैं। कैसे लोग कनेक्ट होने लग जाते हैं? जो उस चीज को चाहते हैं। नेचर से जो भी एक्सपेक्टेशन करेगी, नेचर आपको ऐसे व्यक्ति के पास भेजना चालू करता है जिसके पास वो गुण होता है। जब आप नेचर से, भगवान से, परमात्मा से कोई एक्सपेक्टेशन करते हो, तो क्या करता है? प्रकृति आपको वहां पे भेजना चालू कर देती है सॉल्यूशंस के रूप में। अब कोई एडमिनिस्ट्रेशन पे टॉप पे पहुंचना चाहता है, वो नहीं पहुंच पा रहा है, बहुत है कोशिश कर रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है, आप पहुंच गए वहां पे और उसी फील्ड से रिलेटेड पहुंच गए, तो फिर आप 10 लोगों की आंखें खोल दोगे। लोग आपसे इंस्पायर हो जाएंगे, आप उनको रास्ता बता दो क्योंकि आप चल के गए हो वहां तक। तो पॉपुलैरिटी देने का नाम सन है, और ऐसे नहीं मिलती। उसके लिए रास्तों के कांटों को खुद सहना पड़ता है, और दूसरों के लिए रोड साफ कर देनी पड़ती है कि वो चल के आ जाएं, और सारे कष्ट आप सह लो, वो बस चल के चले आए वहां से। ठीक है। तो वर्गो है तो दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए, तो पहले खुद की लाइटनिंग करनी होगी, पहले खुद को रास्ता दिखाना होगा, पहले खुद को ढूंढना होगा, फिर आप दूसरों को कनेक्ट करवा पाओगे। लिब्रा लाइफ को बैलेंस करने के लिए जन्म ले लिया आपने कि कुछ भी हो जाए हम नहीं हिलेंगे, मेरे साथ कुछ भी हो जाए हम नहीं हिलने वाले। तो बैलेंसर है। नीच का होता है जब सन, तो वो हिलता नहीं है, सक्सेस मिले ना मिले, पॉपुलैरिटी मिले ना मिले, वो सेम का सेम रहेगा। तराजू होता है ना, तो वो बैलेंसर रहेगा, परफेक्शनिस्ट रहेगा। दुनिया को दिखा दो भाई मैं बना सकता हूं तो तुम भी बना सकते हो, इस लेवल का बना सकता हूं तो आप भी बना सकते हो। स्कॉर्पियो क्या है, क्यों जन्म लिया है? जीवन का अर्थ ढूंढने के लिए जन्म लिया है। ऑकल्ट का है ना, 8 नंबर राशि। तो जीवन के अर्थ क्या है?
सेजिटेरियस, लोगों का जीवन बदलने के लिए जन्म लिया ऐसे व्यक्ति ने। तो पहले खुद का बदलो, फिर दूसरों का बदलो। अब देखो जो लीडर हैं और वो क्या कर रहे हैं और उनका सन कहां बैठा है। पूरे दिल्ली में ये था कि भाई ये पानी बहुत महंगा है, बिजली बहुत महंगी है, और उसके पीछे बड़ी सरकारें आई, कुछ नहीं कर पाई। एक व्यक्ति आया सन और मार्स का कॉम्बिनेशन लेके, 4 नंबर राशि लेके, असंभव को संभव में बदल दिया, बन गया इंस्पिरेशन। वहां भी चुनाव जीत गया पूरे मार्जिन से। पंजाब में लड़े, वहां भी जीत गया, वहां भी वही सेम मुद्दा है, वहां भी सेम मुद्दा है, और करके दिखा दिया, करके भी दिखा दिया सबको। लोग कह रहे थे इतना पैसा लग जाएगा, ऐसे हो जाएगा, बस को कैसे फ्री कर सकते हैं। अब भले लोग कह रहे हैं कि सारा पैसा वहीं जा रहा, रोड नहीं बन रही है, वो दूसरी बात हो गई है ना, लेकिन करके तो दिखा दिया ना जो उसका सोल पर्पस था। ठीक है, इंस्पिरेशन तो बन गया ना वो कहीं ना कहीं। कैप्रिकॉन पे आ जाइए। जिनका सन कैप्रिकॉन में होता है उनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत रहता है, लेकिन आपको भगवान ने जन्म इसीलिए दिया है कि आप अपने स्ट्रगलर लाइफ से निकल कर दूसरे जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनको भी इंस्पायर कर सको, उनका भी मार्गदर्शन कर सको, उनको भी दिखा सको कि मैं निकल सकता हूं तो तुम भी निकल सकते हो। इसी के लिए जन्म लिया है। पूर्व जन्म का संस्कार पूरा करने के लिए ऐसे लोग जन्म लेते हैं। पूर्व जन्म का संस्कार। वेरी ट्रू सर, थैंक यू। एक्वारिस, लाइफ में कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए जन्म लिया है आपने। सब मेरा नहीं है, सब दूसरों का है। सेक्रीफाइजर है 11 नंबर राशि। सोल पर्पस क्या हुआ, सन। जन्म लिया, क्यों जन्म लिया, सेक्रीफाइस करने की। अब आप कहते हो मेरे को ही सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो आप एक रोल मॉडल भी बन सकते हो किसी व्यक्ति के लिए, उस चीज को बहुत ज्यादा एलेबोरेट करके। ट्रू, थैंक यू। ऐसे लोग जिनका सन 11 नंबर राशि में है, तो फाइनल डिस्टेंस पता करने के लिए जन्म लेते हैं ऑकल्ट का। आखिरी रास्ता क्या है, आखिरी मंजिल क्या है, वहां तक पहुंचने की ताकत होती है ऐसे लोगों को। तो 11 में सन है तो सन खराब नहीं है आपका। 10 नंबर राशि में है तो सन खराब नहीं है। 11 नंबर राशि हो गई, 12 नंबर राशि भी यही है, दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए, गाइड करने के लिए, लर्निंग करवाने के लिए। नॉलेज शेयर करने के लिए जन्म लिया है। जो भी आपका एक्सपीरियंस है दूसरों को लुटाते जाइए, दूसरों को देते जाइए। आपको पता है सन आपके चार्ट में जहां बैठता है वो पूर्व जन्म के बचे हुए काम को रिप्रेजेंटेट करता है। बहुत बड़ी बात है। आपका कोई डेप्थ रह गया पूर्व जन्म का, या कुछ आप छोड़ के आए हो पूर्व जन्म में, उसको आप इस जन्म में पूरा कर रहे हो। सन आपके चार्ट में जिस राशि में बैठा, अगर राशि एट्रीब्यूट के हिसाब से जीवन जी लिया, जो राशि एट्रीब्यूट है उसके हिसाब से जीवन जी लिया, तो सन आपकी मुक्ति का रास्ता भी खोल देगा, आप मुक्त भी हो सकते हैं। इसीलिए सन को रिलीजियस का, मोक्ष का, है ना, परमात्मा का कारक, भगवान कैसे मिलेंगे, ये करने से भगवान मिल जाएंगे। कोई कहता है ना भगवान की खोज करनी है तो भगवान कहाँ मिलेंगे, परमात्मा कैसे, कैसे मिलेंगे। और आपके लिए प्रकृति ने ये रास्ता डिसाइड किया है
कि आपको अगर 11 में है तो सेक्रीफाइस करना है, सेक्रीफाइस करना ही आपके लिए आपकी साधना है। 1 नंबर राशि में है तो दूसरों को प्रोटेक्ट करना ही आपकी साधना है, वही आपकी तपस्या है। 2 नंबर की राशि है में सन पड़ा है तो खराब माना जाता है, शत्रु राशि में माना जाता है सूर्य। 2 नंबर राशि में पड़ा है सूर्य तो वीक नहीं हुआ है। 2 नंबर राशि हार्ड वर्क को रिप्रेजेंटेट करती है। जन्म क्यों हुआ है? ज्यादा मेहनत करने की। पहले नहीं कर पाए हो या पहले उतना नहीं कर पाए जितना इस जन्म में कर सकते हो। सूर्य आपकी कुंडली की जिस राशि में बैठता है वो सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है आपकी लाइफ का। पुण्य करने हैं, भगवान की सेवा करनी है, भगवान को प्राप्त करना है, इस लाइफ को अपनी लास्ट लाइफ बनानी है, तो सूर्य जिस राशि में बैठा है उस पर्टिकुलर चीज को अडॉप्ट कर लीजिए। अंजू जी, बीएनएन में हाउसेस नहीं होते हैं, राशियां ही होती हैं। इदम नमम, बहुत अच्छा शब्द बोला किसी, बहुत अच्छा। लियो में सन है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही मुक्ति मिल जाएगी। ले लो रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी ले पाओ। आपने अगर डिसाइड कर लिया कि मैं 10 बच्चों को मेरे को पढ़ाना है, 100 बच्चों को पढ़ाना है, 1000 बच्चों को पढ़ाना है, तो आपका सोल पर्पस आपने पकड़ लिया। पकड़ लिया आपने सोल पर्पस। एरिस में सन है, किसी को बचाने की कोशिश करते रहिए। मेरा सूर्य जो है वो एक नंबर राशि, और मेरे पास मेरी लाइफ में कम से कम 20 लोग ऐसे आ चुके हैं जो सुसाइड तक करने जा रहे थे, और उन्होंने ऐसे ही मेरे पास एक कॉल आई थी कि मैं उठा भी नहीं रहा था फोन, 10 फोन कंटिन्यू मेरे पास बजे। अब मेरा नंबर कहाँ से उसने प्राप्त कर लिया भगवान जाने। तो उसने बोला मैं आपसे एक बार लास्ट में बात करना चाहती थी, उसके बाद मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। मैंने कहा भाई ये कॉल ट्रेस हो जाएगी मेरी। आदमी कहेगा भाई मरते मरते मेरे को भी फंसा के जा रही हो तुम। ये तो खैर पार्ट ऑफ जोक है ना। फिर मैंने कुछ मोटिवेशन किया, मैंने कुछ समझाया, मैंने कुछ और चीजें बोली, है ना, कुछ और तरह से चीजें करी, और वो आज भी जीवित है, और 2 बच्चे भी थे उसके। तो मैंने उनको बहुत समझाया। ऐसे 2-3 लोग डिवोर्स लगभग लेने वाले थे, तो मैंने उनको डिवोर्स लेने से मना कर दिया। ठीक है, ये सब चीजें हम सबके जीवन में आती हैं। जो प्लेनेट लेके आए हो, जो प्लेनेट जिस राशि में बैठा है, सबके पास अपॉर्चुनिटी आएगी। लेकिन जहां सेंसिटिव रहे उस चीज को लेकर के, अलर्ट मोड में रहे, तो वहीं से गेम चेंज हो जाएगा। ढूंढोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, एकदम से आएगा, एकाएक आएगा, क्योंकि सन क्या, एकदम से चीजें आती हैं आपके सामने और आप भड़बड़ा जाते हो। तो निकलना नहीं है, निकालना है उसको वहां से, निकालना है। सन का मतलब जानते हो क्या? निकाल देना। ऐसे लोग जिनका एरिस में सन हो, जितना अनकंडीशनली दूसरों को बचाने की कोशिश करते हैं, उतनी ही प्रकृति की, परमात्मा की कृपा आती रहती है उनके ऊपर। जितना दूसरों की मदद करने का सोचेगा एरिस सन वाला, इसीलिए सूर्य को उच्च का बोला गया 1 नंबर राशि में, उतनी ही कृपा आती रहेगी। अगर ऐसे लोग स्वार्थ से भी मदद कर रहे हैं, स्वार्थ से भी मदद कर रहे हैं, स्वार्थ से भी अगर मदद कर रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई घाटा नहीं। लिब्रा में सन हो नीच का होता है,
लिब्रा में नीच का होता है सन। जितना सामने वाले की, दूसरों की अच्छाई सोचोगे, इसका अच्छा कैसे कर दें, इसका भला कैसे कर दें, सूर्य नीच का बैठा होगा ना तो भी उच्च के फल दे रहा होगा। नौमांश में भी नीच का हो, नीच भंग भी ना हो रहा हो, कोई दिक्कत नहीं। जहां पे प्लेनेट नीच का होता है, शत्रु राशि में होता है, वहां टफनेस ज्यादा होती है, वहां मेहनत ज्यादा होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप निकल नहीं पाओगे, वहां मेहनत थोड़ा ज्यादा होगी, लेकिन हिम्मते मर्दा ते मर्दे खुदा, ये शब्द आपने सुना होगा। ट्राई किया, कोशिश करा, निकल गए। अमित शाह का सन लिब्रा में है। जितना अच्छाई सोचेंगे, जितना अच्छाई सोचेंगे, मैंने आपको बोला था सबसे फेमफुल मूवी रही प्रभास की बाहुबली, ठीक है। तो क्या कर रहा है, सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए भला कर रहा है। उस मूवी ने उसको हिट कर दिया, मूवी भी हिट हो गई, वो भी हिट हो गया। हाई पेड एक्टर्स में आ गया प्रभास, और पूरे इंटरनेशनल स्टार बन गया। बाहुबली मूवी हर जगह देखी गई। सामने वाले को जितना फायदा आपसे मिलेगा, या सामने वाला जितना फायदा, जितना लाभ आपसे उठा लेगा, उतना आपकी नैया किनारे लगती चली जाएगी, आपका सोल पर्पस पूरा होता जाएगा। कैंसर में है, सन जहां बैठा है उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए विदाउट एक्सपेक्टेशन। सूर्य जहां बैठा है उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए विदाउट एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन नहीं करनी। कैप्रिकॉन में सन हो, लेबर से प्रॉब्लम होती है। पाइसेस में सन हो तो संतों के लिए, साधुओं के लिए, टीचर्स के लिए जितना ज्यादा व्यक्ति करेगा उतना ही उसका बेस्ट होगा। और वहां पे इन सब, जहां सूर्य बैठता है वहां आपको बहुत एफर्ट करना पड़ता है, वहां बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, एक बात और बता देते हैं। आप चाहते हो, देखना चाहते हो, चेक करना चाहते हो कि ईश्वर की कृपा मेरे पास है कि नहीं, तो सूर्य आपका जिस राशि में बैठा है वो चीज अगर आपके साथ कंटिन्यू हो रही है, वो चीज आप डेडिकेशन के साथ कर पा रहे हो, तो भगवान की कृपा है आपके ऊपर। कोई चीज मिले ना मिले, वस्तु मिले ना मिले, क्योंकि भगवान आपको मुक्ति दिलाना चाहते हैं, आपको निकालना चाहते हैं, आपको प्रॉब्लम से निकालना चाहते हैं, आपको खुश करना चाहते हैं। आपको कोई चीज मिले ना मिले वो भगवान की चिंता नहीं है। एक नंबर राशि में शन है और दूसरों को प्रोटेक्ट कर पा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, आगे पहुंच पा रहे हो, टाइम पे सही डिसीजन ले पा रहे हो, दूसरों के काम आ पा रहे हो, भगवान की कृपा है आपके ऊपर। भगवान की कृपा चेक करने का जो टूल है, एज पर एस्ट्रोलॉजी सन है। वो जिस भी राशि में बैठता है वो चीज अगर पॉजिटिव आपके साथ हो रही है तो भगवान की, ईश्वर की पूरी कृपा आपके साथ। और कृपा चाहते हो तो वो काम करना चालू कर दो, भगवान रीझ जाएंगे आपके ऊपर, पसीज जाएंगे आपके ऊपर, कृपा कर देंगे आपके ऊपर, तो वो चीज होने लग जाएगी आपके हाथ से। ऑटो पायलट मोड में आ जाओगे। एक प्लेन जब उड़ना चालू करता है, जब एक प्लेन को ग्रेविटी को छोड़ना छोड़ना होता है ना, ग्रेविटी को छोड़ना होता है तो बहुत हार्ड वर्क करना होता है एक टाइम पे। वो एक इतने प्रेशर से, इतनी पावर से, इतनी तेजी से उड़ता है, मतलब कहां पे एफर्ट कहां कर रहा है, जमीन पे। जमीन पे इतना प्रेशर, इतना पावर, इतना एफर्ट लगा देता है
कि वो अर्थ की ग्रेविटी को छोड़ देता है वहीं पे, और वो फिर ऊपर ऑटो पायलट मोड पे चला जाता है। तो आपको प्रयास करना है, उच्चतर प्रयास, उच्चतर प्रयास, उच्चतर कोशिश अपनी तरफ से। ऑटो पायलट मोड में प्लेन टेक ओवर आपके प्रयास से नहीं होगा, परमात्मा के प्रयास से होगा, लेकिन आपको कम से कम अपनी तरफ से प्रॉपर एफर्ट्स डालने, आपको अपनी तरफ से प्रॉपर एफर्ट्स डालने। तो सन जहां है, सूर्य आपके चार्ट में जहां बैठा है, वो आपके सोल पर्पस को रिप्रेजेंटेट करता है। आपका जन्म ही उसी लिए हुआ है। और अगर सब कुछ किया, पैसा कमा लिया, सब कुछ कर लिया अपनी लाइफ में, सेटिस्फेक्शन तब तक नहीं मिलेगा जब तक सूर्य जिस राशि में बैठा है वो काम नहीं कर लोगे। जीवन में समाधान तब तक नहीं आएगा सूर्य जिस राशि में बैठा है, जब तक वो चीज नहीं कर लोगे। जीवन में स्टेबिलिटी तब तक नहीं आएगी, हैप्पीनेस तब तक नहीं आएगी, चुनौतियां, संघर्ष, विपत्तियां तब तक खत्म नहीं होगी जब तक सूर्य जिस राशि में बैठा है उस चीज को एक्यूपाई नहीं कर लोगे तब तक। इतना ही नहीं है, सूर्य के आगे पीछे जो प्लैनेट्स होते हैं वो भी आपके सोल पर्पस में बहुत बड़ा इंडिकेशन ऐड करते हैं। इस पे बात हम बाद में करेंगे। वैसे एडवांस कोर्स पे बात करता हूँ, मैक्सिमम जितना दे पाऊंगा बेसिक्स में कर लूंगा आपसे। ठीक है, तो सबसे बड़ा काम क्या है व्यक्ति का? अपने सोल पर्पस को ढूंढना। भाई मैं पैदा क्यों हुआ हूं, सबसे बड़ी क्वेश्चनिंग आपकी ये होनी चाहिए। और एस्ट्रोलॉजी आपकी हेल्प कर सकती है, करा कुछ नहीं सकती, करना व्यक्ति को खुद पड़ता है सब कुछ। आपकी जो क्लास है उसमें मैं राहु केतु के और थोड़े से राशि वाले ले लूंगा, 1 घंटे में मैं खत्म कर दूंगा पूरी क्लास आपकी। आगे वाली क्लास, आगे की जो आपकी क्लास होगी उसमें मैं कॉम्बिनेशंस पे बात करूंगा, कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं उसको बढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके पहले मैंने 2-3 वीडियोस बनाए हैं कॉम्बिनेशन पर, अगर आपका मन करे, दिल करे, उन 2 वीडियोस को देख लेना। तो हम ज्यादा डिटेलिंग पे जो बता दिया उस पे ना जाके रोटेट प्लेनेट पे बात कर लेंगे, रेट्रो प्लेनेट पे बात कर लेंगे, तो टाइम थोड़ा सा बच जाएगा। और किस तरह से कॉम्बिनेशंस बनते हैं एज पर बीएनएन, ये वैसे एडवांस का पार्ट है, एडवांस का पार्ट है, लेकिन मैंने आपको बोल दिया कि मेरे को एडवांस में ले जाने की जल्दी और जबरदस्ती नहीं है। आपको जितना मैं मेरी तरफ से दे पाऊंगा आपको इन 12 क्लासेस में दे दूंगा। आप मेरी थोड़ी मदद कर दोगे तो आपका बेसिक और इधर उधर से पूरा हो जाएगा, मैक्सिमम दे दूंगा आपको जो भी आपके मतलब का आ जाएगा। ठीक है, बाकी जिनको क्वेश्चंस लेने हैं वो रुके, बाकी लोग जा सकते। थैंक यू। तो रंजना जी आप अपना क्वेश्चन बोलो। मैं आप सबको अनम्यूट कर दे रहा हूं, लेकिन जिसका नाम ले वही अपना माइक ऑन करेगा, बाकी लोग बंद रखेंगे। और जो पढ़ाया है उसी से रिलेटेड पूछना, पर्सनल क्वेश्चंस कोई नहीं पूछेगा। पर्सनल क्वेश्चंस कोई नहीं पूछेगा।